नमस्कार, मैं भूमिका उपाध्याय और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत न्यूज 24। चलिए रुक करते हैं खबर की ओर। प्राचीन सांस्कृतिक नगर है, यहाँ की सुंदरता देखते ही बनती है। अब हम बताते हैं कि घाट की सुंदरता के बारे में। यहाँ पे सुबह बनारस, जैसा कहा जाता है कि सुबह बनारस और शाम अवध बहुत ज़्यादा फेमस है। बनारस सुबह के लिए और अपने खाने पीने और कल्चर के लिए देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जाना जाता है। यहाँ देश से नहीं बल्कि विदेश से भी बहुत सारे लोग घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए आते हैं। हमारे दर्शकों को बता सकते हैं अस्सी घाट के बारे में और बनारस की खूबसूरती के बारे में। यहाँ की खूबसूरती ये है कि यहाँ पे सुबह सभी लोग आते हैं आरती देखने के लिए। यहाँ का आरती फेमस होता है, बट यहाँ सुबह नज़ारा जो होता है वो बहुत ही फेमस होता है। और यहाँ की जो गलियाँ होती हैं बहुत फेमस होती हैं। जब कहीं भी मुड़ के जाइए आप वहीं पे लिख लेंगे। ये यहाँ की खासियत है। यहाँ के लोग बहुत सच्चे मन के होते हैं। उनसे कोई भी सवाल जवाब करो मतलब वो आपका सही आंसर ही देंगे। खाने पीने के बारे में यहाँ पे क्या क्या स्पेशल है वो भी बता सकते हैं? खाने के लिए तो यहाँ के सुबह बनारस मतलब सुबह कचौड़ी का नाश्ता हो गया, ठीक है, जलेबी हो गई, यहाँ की फेमस है। यहाँ पे हर एक गली में आपको ये चीज़ मिलेगी और वो भी सस्ते दाम पे। धन्यवाद। कौन से टेम्पल्स है और उनकी क्या क्या खासियत? यहाँ पे मेन टेम्पल है विश्वनाथ टेम्पल, ठीक है, वो वहाँ पे बहुत सदियों से चली आ रही है, ठीक है। और यहाँ काशी के करवट जो है मतलब वो बहुत ऊंचाई पे है, वहाँ बने हुए हैं। वो आपका चौक बास फाटक के पास है काशी विश्वनाथ टेम्पल। फिर उसके बाद आ जाता है संकट मोचन मंदिर, यहाँ के भी वो भी बहुत फेमस है। और बाकी तो यहाँ पे गलियों में बहुत सारे मंदिर हैं। धन्यवाद। आप हमें बता सकते हैं बनारस की खूबसूरती के बारे में? जैसा कि बनारसी की खूबसूरती की बात करें तो बनारस जैसे कि बोला जाता है यहाँ पे सुबह बनारस, जैसा नाम से ही स्पष्ट है कि सुबह बनारस मतलब सुबह का बनारस। ऐसे भी इसको बोला जाता है कि ये सुबह के लिए ही मशहूर है। जो पूरा शहर है वो सुबह के लिए ही मशहूर है। यहाँ पे आपको तरह तरह की चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे सुबह की बात करें तो सुबह यहाँ पे खाने की बात करते हैं, क्योंकि बनारसी जो होते हैं खाने में बहुत ज़्यादा दिलचस्प लगाते हैं। तो उसके बाद क्या है कि जैसे सुबह की बात करते हैं तो हर आपको नुक्कड़ पे, हर गली के चौराहे पे आपको कचौड़ी जलेबी की दुकान मिल जाएगी, जो कि सुबह बहुत ज़्यादा फेमस है। उसके बाद फिर दिनचर्या की बात करते तो वही कचौड़ी जलेबी खा के फिर सब घर जाते हैं। घर जाके बस वही एक गमछा लेंगे, चले आएंगे माता गंगा के किनारे, और माता गंगा के किनारे आके स्नान करेंगे। फिर आपका जो मतलब कि हो सकता है स्नान करने के बाद फिर जाते हैं मंदिर वगैरह दर्शन किए। मंदिर वगैरह दर्शन करने के बाद फिर वही है अपना सोते हैं। फिर क्योंकि बनारसी लोग ही होते हैं एकदम माइंड फ्री रहते हैं, उनको कोई तरीके का फिक्र ही नहीं रहता है, उनको और दुनिया से कुछ चाहिए ही नहीं। वो बनारस में है, इतना काफ़ी है। आज हम उपस्थित हैं अस्सी घाट पे और आप हमें क्या बता सकते हैं बनारस की सुंदरता के बारे में? प्राकृतिक और हम लोगों को धार्मिक रूप से अगर हिंदुस्तान की राजधानी के रूप में बनारस जाना जाता है और इसकी खूबसूरती सचमुच अपरंपार है। जिस तरह से कहा जाता है कि अवध की शाम, उसी तरह बनारस की सुबह की जो खूबसूरती है उसके व्याख्यान आप शब्दों में नहीं कर सकते हैं। अत्यंत खूबसूरत है। यहाँ घाटों का शहर है, यहाँ पे इतने सारे घाट हैं और सब घाट का दृश्य जो है वो मनोरम है। उसमें ये अस्सी घाट जहाँ पर हम अभी उपस्थित हैं हम सब, ये सचमुच ही खूबसूरती का एक परंपार है। और यहाँ पर खूबसूरती के साथ साथ यहाँ पे खान पान का जो एक व्यवस्था है बनारस में, वो आप अन्यत्र कहीं भी किसी भी राज्य में जाएं, किसी भी जगह जाएं, वो स्ट्रीट फूड का जो व्यवस्था है बनारस का है। यहाँ की राबड़ी, यहाँ का मलाई वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए बनारस अब खाने पीने और दार्शनिक रूप में भी देखा जाए तो इसका एक महत्व, अलग महत्व है और इस महत्व को कोई दरकिनार नहीं कर सकता। खास करके अस्सी घाट, इसकी खूबसूरती सवेरे के समय में आए। यहाँ पे सुबह बनारस आप देखें कार्यक्रम होता रहता है, बच्चों की स्केटिंग होती रहती है। अपने अल्हड़पन अंदाज के लिए सचमुच ये काशी विशेष रूप से सराहनीय है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।